बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़ारा वन टीवी के साथ में हूँ आपका होस्ट राजा अशफाक कियानी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास हज़ारा की एक बहुत ही काबिल शख्सियत मौजूद है। ये तो तकरीबन अरसा 40 साल से दुबई में मुकीम है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कम अज़ कम पाकिस्तानियों के हवाले से तो अहमियत रखेगा, मगर जो दुबई में हमारे भाई मुकीम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये दुबई में रह के भी इन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए जो खिदमत की है, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इस तरह खिदमत बाहर के मुल्क में रह के करता हो। इन्होंने अपनी वहाँ पे तंजीमें बनाई हुई हैं हज़ारा वाल के नाम से। हज़ारा पूरे पाकिस्तान के लोगों को तो ये फ़ायदा दे रही है, मगर खुसूसन हज़ारा वाल जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही वहाँ पे इफेक्टिव है। और इस तरह इन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए जो काम किए हैं, तकरीबन 400-500 घराना, हर घराने से एक एक फ़र्ज ये दुबई में लेके उनकी सेटिंग की है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास वो स्टूडियो में मौजूद है। आए आपका तारफ़ उनसे करवाते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे बनारस तोरी साहब, ठीक है सर? आप पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने थोड़े से टाइम के लिए आप पाकिस्तान आते हैं और आज आपने हमें ये टाइम दिया, और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे भाई दुबई में मुकीम है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप कि हमारे इस प्रोग्राम के तवसत से वो काफ़ी सारे इंशाल्लाह उनके मसाइल हल होंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका शुक्रिया। आपने तो पहले तो सर अपना तारफ़ कराएं कि आप कब गए, पहले किधर गए, फिर दुबई कब शिफ्ट हुए। सबसे पहले आप किस एज में आप बाहर की ज़िंदगी आपको नसीब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैनी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। सर मसला ये है कि मैं बनारस तनौली हबीबाबाद शेरवान माशाल्लाह से हूँ। बेसिकली मेरा गांव हबीबाबाद है और यहाँ तकरीबन 25 साल से एबटाबाद में सेटल है। माशाल्लाह। जहाँ तक आपने बात की है फ़ॉरेन जाने की, तो मैं तकरीबन 20 साल की एज में गया हूँ। माशाल्लाह, इतनी कम उम्र में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी अरब पहले गया, सऊदी अरब रियाज गया हूँ पहले। ठीक। 6 साल मेरी वहाँ की सर्विस है। माशाल्लाह। 88 में फिर मैं आ गया हूँ वापस दुबई में। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह चल ये वो दौर तो नहीं है जब वो दुबई चलो एक ड्रामा था, तो आप शायद वो ड्रामे से प्रेस हो गए। एक फिल्म देखी थी दुबई, पहले वो ड्रामा बना, तो पहले वो ड्रामा बना और फिर बाद में वो उस वक्त स्टूडेंट था। अच्छा। उसको देख के तो शौक नहीं है आपको दुबई चलो का? बस यही आप समझ सकते हैं कि एक देखा दुबई का निज़ाम या उस वहाँ की रोड बिल्डिंग ये वो, तो एक हलचल मची कि भाई हम भी जाएं। उस वक्त तो बहुत मुश्किल होता था जी, जब आप जिस वक्त दौर की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी लोग भी बहुत कम थे, आगे संभालने वाले ना हो, मसाइल भी बहुत थे। तो आप जब सऊदीया में गए तो कुछ आपको मुश्किलात पेश आई? जी बिल्कुल, ज़रूर मुश्किलात आई। उसकी वजह ये है कि हम जो घरेलू माहौल था यहाँ का, ठीक है, घर पे रहे। उसके बाद वाले सब कराची होते थे, उनके साथ रहे। मुझे वाले साहब ने बड़ा मना किया जाने के लिए। वहाँ जाके बड़ी मुशक्क़त होती है, मजदूरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, खाना बनाना खुद करना होता है, ये सारे मसाइल हैं। तो फिर उसके बाद दुबई आप, उसके बाद ये जो परेशानियाँ मुसीबतें थी ये तो झेलनी पड़ती हैं मुझे भी और लोगों को भी जो फ़ॉरेन में। उसके बाद जब दुबई आए तो दुबई का माहौल ज़रा सा हट गया सऊदीया से, ज़रा सा हट गया, रिलैक्स माहौल था। तो बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी जॉब वगैरह की है। अच्छा, जॉब में ही आप अपना बिजनेस नहीं? जी बिजनेस नहीं किया, बस यहाँ पर एबटाबाद में थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी वहाँ पर जॉब ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो किस तरह आप सर्विस में रह के दूसरे मुल्क में जाके आपने जिस तरह पता चला है जी हमें इतने लोगों को आप पाकिस्तान से लेके गए या जो उधर इस वक्त मौजूद हैं, पहले तो हम दुबई के हवाले से कहेंगे जो आपने बड़ी अच्छा काम किया दुबई में, आप पाकिस्तानियों को खुसूसन हज़ारे वाल को आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म दिया। उसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि वो आप क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कि ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको वो अंदाज़ा हो कि किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ हो तो वो आपसे किस तरह रब्ता करे या क्या फ़ायदा आपसे हो। जी सर, इतना अर्सा में अभी तकरीबन 34 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पर दुबई में माशाल्लाह, और 6 साल सऊदीया के मिला के टोटल 40 ईयर हो गए मुझे। ठीक। तो जिस वक्त सर दुबई में आए तो मेरी स्टार्टिंग पब्लिक रिलेशन जॉब थी। ठीक। अब तकरीबन 10 साल से मैं लीगल एडवाइज़र हूँ वहाँ पर। हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी है लुत्फ़ी के नाम से, लुत्फ़ी ग्रुप ऑफ कंपनी उसकी। ठीक है। तो हमें बहुत सारे मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग बुलाते थे, किसी फंक्शन होता था उसमें। ठीक। उसमें पख्तून भाइयों के भी मतलब कमेटीज़ बनी हुई हैं, मेमन्स हैं। अच्छा। और इस तरह कश्मीरी भाई हैं हमारे। अच्छा, अपनी अपनी कमेटीज़ बनी हुई है। तो हमारे हज़ारे वालों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ठीक है। तो हम जो काफ़ी पुराने जो लोग 5-7 आदमी थे, जिनमें हमारे सदर हैं राजा बकर अफिंदी साहब हैं, उनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काविशें उनकी। पाकिस्तान मानसेरा से मतलब।
तो उन्होंने फिर हम 4-5 आदमी एक दफ़ा इकट्ठे हुए, यार हम लोगों का कोई प्लेटफार्म नहीं है, हमें वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं तो हमसे पूछते भी हैं यार आप लोग हज़ारे वालों का कोई नहीं है। ठीक। तो खैर फिर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे जहाँ हज़ारे की भी बहुत दुनिया है, यहाँ पर बड़ी यहाँ पर लोग मौजूद हैं हर जॉब के अंदर, मतलब लेबर भी है, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अपना बिजनेस भी हैं लोगों के। उनके पास हम गए और उनसे हमने ये मशावरत की कि हमें और एक प्लेटफार्म होना चाहिए ताकि हमारे हज़ारे वालों की शनाख्त हो। सब ने कहा जी बिल्कुल आप कहें, हमारा जो भी तावन होगा आपके साथ, हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे। ठीक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक छोटा सा मतलब एक सेमिनार सा किया होटल के अंदर। ठीक। हमने कहा था कम लोग आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तो 80-90 लोग आ गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सब ने आपने बताया हमारे जो हज़ारे नाम, उसके लिए नाम चूज़ करना था सबसे पहले। ठीक। फिर हमने सब पूरी मशावरत की सब के सब नाम क्या होना चाहिए। ठीक। तो नाम हमने रखा है हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फार्म के नाम से, HOPF। ठीक। उसके मकासद मतलब उधर आपके साथ अपना रब्ता करना चाहे इस नाम के उसके मतलब HOPF। तो इसका कुछ मीडिया पे भी है, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल पे हो चुके हैं। फिर हमारी पूरी एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसके अंदर इसी नाम HOPF के नाम। मतलब अगर किसी को कोई मसला कोई परेशानी आती है तो इसको सर्च करें तो वो आपसे बिल्कुल राब्ते में आ जाते हैं। और उसके बाद में कुछ मकासद भी थे हमारे कि जो हम बनाएंगे तो इसके मकासद क्या होंगे। ठीक है। उसके मकासद ये थे कि वहाँ पर जो लोग यहाँ से जाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, एजेंट वगैरह पैसा ज़्यादा लोगों से 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं और वहाँ जाके छोड़ देते हैं बेचारों मददगार। इधर से बताते हैं जी काम है तो आगे जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए यहाँ पर भी हमने एक ऑफिस है हमारा लिंक रोड के ऊपर, एबटाबाद में। जी हाँ जी नाज़रीन सुन रहे हैं आपके एबटाबाद में भी इन्होंने एक अपना ऑफिस रखा हुआ है। ठीक है। किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमने इससे पहले भी बहुत सारे ग्रुपों में दिया हुआ है। ठीक है। भाई अगर किसी को कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम होती है अपना दुबई के अंदर, ठीक है, तो फिर हम आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उसके लिए हम जो भी लीगल इशू होता है कानून के मुताबिक उसको सॉल्व करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मतलब वहाँ पर बीमार है। ठीक है। बहुत सारी कंपनियां की इंश्योरेंस होती है, हर मेडिकल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं कराते। सही है। उनकी हेल्प। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, उनके पास सिर्फ टिकट नहीं होता। सही है। वापसी के लिए परेशानी होती है। फिर हम लोग जाते हैं उनसे जाके, बहुत सारे तकरीबन ये पिछले साल में हम लोगों ने जो कोरोना में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई है लोगों को, कमरों में बैठ के उसमें रोजगार नहीं रहा। जी हाँ, उसने पाकिस्तान कौंसलेट ने भी माशाल्लाह काफ़ी हेल्प की है लोगों की। हाँ जी हाँ, काफ़ी लोग मतलब राशन दिया लोगों को, हर फैमिलीज़ को पहुँचाने का इंतज़ाम किया। हम जो अपने हमारे हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉर्म जो था, हम लोग भी अपने मेंबर मतलब हमने मुंतखब भी हुए थे, जो जगह जगह जाके चेक करके फिर अपने हमने नंबर दिए हुए थे, भाई जिस आदमी को किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट। वहाँ पे कोई आपने ऑफिस भी रखा हुआ है? जी दुबई, बिल्कुल जी बिल्कुल। किस शहर में? ये हमारा डेरा में है। डेरा में जी बिल्कुल, डेरा दुबई में जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर मतलब यहाँ के जितने भी मतलब दुबई है, उसके बाद अबू धाबी है, अजमान, शारजाह, ये सारी जगह पे मतलब हम लोग अपने अपने सदर और सेक्रेटरीज और इस तरह अपने हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मतलब उन स्टेट में भी अगर किसी को होता है तो वो अपनी स्टेट के अंदर ही वो रब्ता करता है। जी वो चाहे अजमान में है, जी बिल्कुल, शारजाह में है, दुबई में है, रैन में है, जी बिल्कुल ठीक, अबू धाबी में है, जिधर भी है वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा एक सेंट्रल ग्रुप है, जिस तरह हम लोग सेंटर के आदमी, ठीक है, और एक ऑफिस बेयर है। ठीक। तो फिर हम सब बात पहुंचती है जिस तरह की डेथ होती है, अल्लाह ना करे, सबको अल्लाह पाक अपने के रोजगार के लिए जाते हैं, अल्लाह पाक खैर मतलब अपने मकासद अपने उनकी हर एक की एक वो एक होप लेके जाते हैं, एक होप होती है हमने जाना है कुछ बनना है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तो इससे पहले तकरीबन 7-8 बॉडीज हमने भेजी हैं माशाल्लाह, और फ्री ऑफ कास्ट। बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत बड़ा मसला, उसका जितने भी डॉक्यूमेंट क्लियर कराना उनको, उसके बाद फिर डेथ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट पर्सन को सर्टिफिकेशन कराना, और उसके बाद फिर बॉडी एक आदमी या 2 हों तो उसके घर तक पहुंचाते हैं, और 2 लाख रुपए पाकिस्तानी हम उनकी फैमिली को भी देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि एक तो वो निज़ाम जो आप इतना बड़ा मुसीबत परेशानी के वक्त फिर साथ उसको बॉडी को पहुंचाना और पैसे भी देना, जी बहुत बड़ा खैर कार का काम। तो इसमें फंडिंग छड़ने का क्या सिलसिला? उसका फंडिंग हमने मेंबरशिप की हुई है। अच्छा। एक मेंबरशिप कि बड़ा इजी सा किया हुआ है कि जो आदमी आसानी से दे सके 100 रियाल, ठीक, साल का, बहुत मुनासिब। 100, बाकी हम जो अहदेदार हैं हम लोग मतलब अपनी मर्जी से 200 दे 400 दे वो अलग है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम उनको एक कार्ड इशू करते हैं, ठीक है, 1 साल का। ठीक।
جو ویسے تو ہم اس کے ہٹ کے بھی ہمیں جو بات پہنچتی ہے ہم تک بھائی آدمی مستحق ہے اس چیز کا یا اس کے اندر یہ پریشانی ہے اس کو بھی سالو کرتے ہیں، لیکن جو ممبر ہیں ٹھیک ہے ممبر تو پھر وہ ایک سمجھو مقصد یہ ہے کہ آپ جس کے لیے بھی کام جس کے آئیں گے اس کا ممبر ہونا ضروری ہے، یعنی ممبر کے علاوہ بھی اگر ممبر کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز مطلب ممبر جو ہے ان کے کم کیسز ہوئے ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں جو مطلب جو نان رجسٹرڈ ہیں ان کی زیادہ ہم لوگوں نے ہیلپ کی ہے۔ ٹھیک بہت بڑا۔ ابھی ریسنٹلی 2 کیسز ہوئے تھے مانسیرا کی، ٹھیک ہے، ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پر، وہ کسی ہوٹل میں جاب کرتے تھے لیکن ان کے پاس کچھ بیچارے 700-800 روپے سیلری ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے مطلب اپنی ذاتی اپنی تنظیم سے بھی اور پھر جتنے ہم عہدیدار ہیں ہم نے اکٹھے ہوئے اپنی پاکٹ سے سب نے ہیلپ کر کے ان کی مطلب باڈی کو۔ تو یہ باقاعدہ آپ نے وہاں پہ رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے؟ نہیں سر رجسٹر وہاں پر نہیں ہے، اچھا قانونی نہیں ہے رجسٹرڈ؟ نہیں وہاں پر نہیں ہے کرا سکتے اسی وجہ کہ قانونی نہیں۔ جی یہ ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ ایک اپنی ایز اے ہیلپ اور اپنی ایک کمیونٹی وہ، لیکن اس کو رجسٹر وہاں جو بچے ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہمارے بچے ادھر سے جاتے ہیں کسی کو جاب کا مسئلہ ہو وہ بھی اس میں بھی کچھ ہیلپ؟ جی بالکل، اس کے اندر بالکل ہمارے گروپ جو ہیں ہزارے والوں HOPF سینٹر ہے، HOPF دبئی کا بنا ہوا ہے، HOPF ابوظہبی بنا ہوا ہے، الین بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہم لوگ جو بھی ویکنسی ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے مطلب گروپ کے اندر یا ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے اندر شیئر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک بہت اچھا، اس سے بہت سارے لوگوں کو مطلب جاب ملی ہیں، اور پھر وہاں پر اگر خدا نخواستہ بندہ کوئی یہاں پر سے گیا ہے کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے اس کو سیلری نہیں مل رہی تو لیگل وے پہ ہم جا کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، منسٹری آف لیبر جاتے ہیں یا وہ پولیس کا کام ہے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں۔ قانون تو وہاں پہ بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں، وہ گھبراتے ہیں۔ ایون ہم بھی جب تھے ہمیں بھی کوئی ایک مسئلہ آیا تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، پھر وہاں پہ ہم نے مندوب کیا تو پھر اس نے ہماری ساری گائیڈ لائنس ہمیں دی اور ہماری ہیلپ کی اور ہمارا مسئلہ سالو ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی مطلب اس مسئلے میں وہ اپنے مواطن کو نہیں پوچھتے، باہر کے لوگوں کو زیادہ اہمیت ہے۔ مطلب سب سے اچھی دبئی میں ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہی تھی کہ اس میں مواطن کی اگر کوئی مسئلہ اس کو آ جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کی فیور نہیں کرتے، مواطن کو باقاعدہ وہ اسی وجہ سے مطلب الحمدللہ وہ ملک بہت آگے ہے کیونکہ وہاں پر ہانیسٹی ہے، بالکل انصاف ہے، یہ چیز ہم نے بھی دیکھی ہے کہ وہاں پہ انصاف ہے بالکل ہر آدمی کے ساتھ، اگر ایک لینڈ لارڈ ہے اور ایک طرف ایک ورکر ایک ہیلپر ہے، بالکل انصاف برابر ہوگا، اسی وجہ سے الحمدللہ آج وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے۔ پھر اب پاکستان کے حوالے سے آ جائیں جی، آپ نے ماشاءاللہ اتنے گھرانوں کو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 400-500 گھرانوں کو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا، ان کا روزگار لگا، وہ بچے آپ نے وہاں سے یہاں سے لے کے گئے سیٹ کیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو بتا دیں کہ بات یہ ہے کہ بعد میں انسان کوئی بھی ہو جی جیسے کہتے ہیں کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ ہم جب سے گئے ہیں باہر تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر ہم سیٹل ہوئے ہیں یا ہمیں اچھا رزق اللہ پاک دے رہا ہے تو کوشش کریں ہمارے پڑوس میں بھی آگے پیچھے بھی کوئی ہے تو وہ بھی خوشحال زندگی گزارے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں اپنے شیروان کے پہلے وہاں سے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جس طرح آگے ان سے کوئی ملنے والے ہمارے پاس آئی ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمارا بھانجا ہے، ہمارا فلانا ہے، کوشش کی، ہمیں کوئی چانس ملا ہم نے وہ چانس ضائع نہیں کیا، بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ تقریباً 500 کے قریب یعنی 490 مجھے زبانی تو اتنا یاد نہیں ہے لیکن 490-95 کے قریب ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے 15 بہت بڑی بات ہے جی، کسی ایک کا رزق لگانا سمجھے پوری انسانیت کی خدمت ہے۔ تو آپ نے تو اتنے گھرانوں کو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ان کی معیشت سیٹ ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو پاکستان میں بھی کچھ آپ نے سنا ہے یہاں پہ بھی کچھ تنظیم وغیرہ بنائی ہوئی ہے کچھ طرح کی، یا آپ کے کسی رشتہ داروں نے، یا جی ہمارے علاقائی سطح پہ کوئی آپ کی تنولیوں کی کوئی سلسلہ؟ جی اصل میں سر میرے کزن ہیں جی شکیل تنولی، ٹھیک ہے، وہ چونکہ ہم بیسیکلی تناول سے ہیں نا کہ ہمارا یہاں پر ایبٹباد سے پیچھے زیادہ اپر تناول ہے یا لوور تناول ہے، تو ہم لوگ لوور تناول میں آتے ہیں۔ تو وہ تناول ویلفیئر کے نام سے ایک انہوں نے ایمبولینس وغیرہ چلائی ہیں، تو جو مختلف گاؤں میں ہوتی ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کو ہاسپٹل وغیرہ آنا ہوتا ہے، اس میں صرف آپ نے اپنی تنولی قوم کو کیا یا پورے تناول؟ نہیں سر، اصل میں یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ صرف تنولیوں کی ہے۔ جی بالکل، ہم نے بھی تو یہی سنا تھا کہ تنولیوں کا حساب ہے، اس کے اندر دیکھیے تنولی کے اندر ہر قوم آباد ہے، صحیح بات ہے، ہر قوم ہے، تو اسی کے جو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ایک گھرانہ ہے، ایک کنبہ ہے، پوری ایک فیملی ہے، بالکل تناول پورا بالکل ایک جان ہے جی بالکل، کیونکہ یہ آج کی تقسیم نہیں ہے تو انگریز کے دور کی مطلب اپر تناول لوور تناول ہے، تو اس سے میرے بہت لوگوں کے جو کنسیپٹ تھا پوچھتے بھی ہیں ہم سے تو ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں نہیں تنولیوں کے نہیں ہے، یہ پورے تناول کی ہے، اس کے اندر سب آتے ہیں،
ماشاء اللہ، بہت اچھی بات تھی. ہمارا دل تو چاہتا ہے آپ سے اچھی اچھی اور بھی باتیں کریں، مگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اب ٹائم ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے ہم مجبوراً اجازت آپ سے بھی مانگیں گے. آپ سے اچھی گفتگو ہو گئی. آپ کی امید ہے ان باتوں سے ہمارے جو دبئی میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ پہلے بھی مستفید ہو رہے تھے، اور انشاءاللہ امید ہے آئندہ بھی اس پروگرام کے حوالے سے وہ زیادہ مستفید ہوں گے. اور ہمارے ایبٹ آباد کے لوگ تناول کے حساب سے جو ہمارے بھائی ہمارے خاندان ادھر رہ رہے ہیں وہ بھی تناول کے حساب سے آپ کی جو یونین بنی ہوئی ہے اس سے مستفید ہوں گے. تو آئندہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کا، تو کہ ابھی میرا خیال ہے چند دنوں میں واپسی ہے، تو پھر کبھی ایبٹ آباد آئے تو نئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو آپ کی خدمات ہوں گی ان کے ساتھ مل کے ایک تھوڑا سا پھر پروگرام کریں گے. تب تک کے لیے ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.